तो आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के साथ आपके सम्मुख हैं। ये उत्तराखंड में होने वाली किसी भी स्तर की परीक्षाएं, भले वो समूह ग हैं, लेक्चरर हैं या पीसीएस स्तर की किन्हीं भी स्तर की परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस हेतु बहुत अधिक उपयोगी प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें आता है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? जो राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत की गई है। तो इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। गैरसैंण किस जिले में है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो इसका सही आंसर आएगा गैरसैंण जो है चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड विधानसभा का अपना वेबसाइट कब शुरू हुआ? उत्तराखंड विधानसभा ने अपना वेबसाइट प्रारंभ किया था 4 मई 2001 से। तो ये इसका सही आंसर है 4 मई 2001। यहाँ पर इसको मई पढ़ेंगे, 4 मई 2001। 4 मई 2001 से उत्तराखंड विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ। अपना वेबसाइट शुरू करने वाला उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली विधानसभा बनी। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आता है, उत्तराखंड गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? उत्तराखंड गठन जब होने से पूर्व जो ये क्षेत्र था उत्तराखंड वाला, इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर आएगा 22 सीटें। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तराखंड विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं एससी और एसटी के लिए, वो कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर आएगा 13 सीटें एससी के लिए हैं और 2 सीटें ओबीसी के लिए है। तो ये इसका सही आंसर है 13 एससी 2 ओबीसी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड विधानसभा में एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 2 स्थान आरक्षित हैं वो कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो 2 स्थान आरक्षित हैं उसमें एक चक्राता, देहरादून का एक चक्राता है और दूसरा नानकमत्ता है। दूसरा नानकमत्ता उधम सिंह नगर की। ये 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें आता है, उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? उत्तराखंड में सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में विधानसभा सीटों की संख्या 11 है। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या है 5। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड से राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, एससी के लिए सुरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है? उत्तराखंड से जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति के लिए जो सुरक्षित लोकसभा सीट है वो कौन सी है? अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी और उधम सिंह नगर। तो इसका सही आंसर आएगा जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट है, यह एससी के लिए सुरक्षित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों हेतु उच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अगला प्रश्न आता है, उत्तराखंड का सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का जो सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है यह पिथौरागढ़ जिला है। पिथौरागढ़ में तहसीलों की संख्या आती है, 13 तहसीलें पिथौरागढ़ में हैं। अगला प्रश्न इसके अंतर्गत आएगा, पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 30, 50, 40 और 20। इसका सही आंसर आएगा 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न आएगा, उत्तराखंड राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी हेतु आरक्षण व्यवस्था है। जो नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी हेतु आरक्षण की व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। दूसरे नंबर वाला 19% सीटें जो हैं एससी के लिए हैं, 4% सीटें एसटी के लिए हैं और 14% सीटें जो हैं ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो इसका दूसरा आंसर सही होगा। उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन प्रथम बार कब किया गया था? उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर है जुलाई 2011 में इसका गठन किया गया था।
जुलाई 2011 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल हैं वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो है नित्यानंद स्वामी, अंतरिम जब राज्य गठन के बाद। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, अर्थात राज्य गठन के बाद जब पहली बार उत्तराखंड में इलेक्शन हुआ उसके बाद जो प्रथम मुख्यमंत्री बने वो थे नारायण दत्त तिवारी, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, लाखू गुफा पुरा स्थल किस जिले में है? लाखू गुफा पुरा स्थल किस जिले में है? इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। किमनी गांव गुफा किस जिले में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किमनी गांव गुफा जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र के लिए कौन सा नाम प्रयोग किया गया है? स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल खंड के लिए जो नाम प्रयोग किया गया है वो है केदारखंड। निम्न में से किस स्थान को कुमाऊं की बारदोली कहा जाता है? कुमाऊं की बारदोली अल्मोड़ा जिले का एक सल्ट स्थान है, उस सल्ट स्थान को कुमाऊं की बारदोली कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें आता है, राज्य में आकाशवाणी केंद्र किन दो स्थानों पर हैं? राज्य में जो आकाशवाणी केंद्र हैं 2 स्थानों पर हैं, उन 2 स्थानों में है अल्मोड़ा और पौड़ी। 2 जिले ऐसे हैं जहां राज्य में आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना की गई है। अंतिम प्रश्न है, इस अंतिम प्रश्न में कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्यौहार का कब मनाया जाता है? जो घुघुतिया या काले कौवे का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा को, मकर संक्रांति को, दीपावली या श्रावण पूर्णिमा को? तो इसका सही आंसर आएगा मकर संक्रांति को जो है घुघुतिया या काले कौवे का त्यौहार मनाया जाता है। यह प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाली उत्तराखंड में किसी भी स्तर की परीक्षाओं हेतु बहुत उपयोगी प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद।